Hello my dear students. Today we are going to discuss about the topic fragmentation. So let's do it now. As you all know that the topic which is fission was covered in the class lecture. So today that is the fragmentation. Watch the video carefully and listen the voice also. If you have any doubt then send me at my WhatsApp. In multicellular organisms with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. What it means? In multicellular organisms with relative simple body organization, simple reproductive method can still works. Means to say that कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल होती है. दैट्स वाई उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो सिंपल ही होते हैं जो वर्क करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्पायरोगायरा. फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेकअप्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन. जब स्पायरोगायरा जो है मेच्योर होता है उस टाइम ये सिंपली बहुत सारे टुकड़ों में बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स. सिंपली फ्रेगमेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में जो है टूट जाता है और हर एक जो टुकड़ा है वो एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दील हो जाता है या फिर बदल जाता है. ठीक है, देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है दैट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच द फ्रेगमेंटेशन ओकर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पायरोगायरा, जिसके अंदर उसकी जो बॉडी है वो मैच्योर होने के बाद बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक जो टुकड़ा है वो एक नए इंडिविजुअल के अंदर या नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ग्रो करेगा या फिर बनेगा. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा ही होता है, पीसीज ही होते हैं. ठीक है, तो आप इससे ध्यान रखेंगे. कैन वी वर्क आउट द रीजन ऑफ दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4. यू हैव टू रीड द एक्टिविटी 8.4 एट योर ओन. ठीक है, तो इसके बाद देखिए दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? दे कैन नॉट सिंपली डिवाइडेड सेल बाय सेल, क्योंकि सिंपली जो है सेल बाय सेल वो डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी लगाएं ह्यूमन बींग्स की, इज़ इट पॉसिबल कि हम मेच्योर होने के बाद 18 to 19 ईयर्स के होने के बाद बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएं और हर एक जो टुकड़ा है वो एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना. दैट्स वाई सम एनिमल्स और सम ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग फ्रेगमेंटेशन. ओके, then how they cannot simply divide it cell by cell? The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cell. ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी फ्रेगमेंटेशन नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके अंदर जो है सभी एक ही टाइप की या सेम टाइप की जो सेल्स हैं वो नहीं है. उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की हैं. जैसे कि हमारे अंदर लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, दे हैव different type of structure also, है ना. So we can't do it, and also the other organism which have the complex structure that also couldn't do the fragmentation. Okay, specialized cells are organized as tissue and tissues are organized into organs which then have to be placed at the definite position in the body. Means to say that जैसे मैंने अभी आपको बताया cells जो हैं वो मिलकर tissues बनाती हैं, tissues जो हैं वो मिलकर organs बनाते हैं जो कि एक definite position पर हमारी body के अंदर रखे गए हैं या फिर present हैं. ठीक है, देखिए कि कोई भी सेल है उसका एक ग्रुप ऑफ सेल अगर हम कहेंगे तो वो टिश्यू बनेगा. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो उसको हम एक ऑर्गन कह देंगे. और ऑर्गन आपको पता है ये ऑर्गन्स क्या होते हैं जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक लंग्स, किडनी, लीवर एट्सेट्रा. ओके, इफ़ यू हैव some doubts about the pronunciation or about the voice of mine today, then I'm not feeling well today, so that's why. If you have any doubt then send me please. Then how in such a carefully organized situation cell by cell division would be impractical?
Listen, in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. ऐसी कंडीशन में जिसमें अलग अलग जो हैं हमारे पास ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उस कंडीशन में हम सेल बाय सेल डिवीज़न जो है वो नहीं कर सकते. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. Multicellular organisms के अंदर क्या होता है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका चाहिए रिप्रोडक्शन करने का, रिप्रोड्यूस करने का. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका मतलब कैसे, वो फ्रेगमेंटेशन भी नहीं कर सकते, फीजन भी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर वो सारी सेम नहीं है ना, बाय फंक्शन और बाय स्ट्रक्चर ऑल्सो लाइक, है ना. तो देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का. अ बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन. एक बेसिक स्ट्रेटजी अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो डिफरेंट है. ठीक है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं हर एक काम करने के लिए. ठीक है, अगर सभी जो सेल्स हैं वो सेम होती और हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम ना होता तो हो सकता है हमारे अंदर भी ऐसी प्रोसीजर हो सकती थी. फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप. फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, अगर ये सिंपल पैटर्न हम फॉलो करें, रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो फंक्शन होता है स्पेशल सेल टाइप का. मतलब कैसे कि अगर सिंपली सेल्स प्रेजेंट हो हमारी बॉडी में तो कोई भी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी कांट डू इट. However, is the reproduction to be achieved from a single cell type? If the organism itself consists of many cell types, the answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. जैसे कि अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उस सिंपल सेल टाइप से बनी हुई है, देयर आर ह्यूज टाइप्स ऑफ many types of cells are present in a particular ऑर्गेनिज्म, देन उसके अंदर क्या होता है कि अगर सिंपली सेल्स प्रेजेंट हैं पूरी बॉडी के अंदर जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, सो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपली जो है कैपेबल करे ग्रो करने में, या फिर अदर जो सेल टाइप्स है, मतलब ये कि अगर उन्हें राइट सर्कमस्टेंसेस दिए जाएँ तो उस टाइम पे जो सेल्स हैं बॉडी की वो ग्रो कर सकती हैं, वो अनदर टाइप ऑफ सेल्स बना सकती हैं. ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, सो थैंक you so much for watching this video. Fine, and look the video again and again about 2 or 3 times. Thank you.